पुराने ज़माने की बात है। मुल्क ईरान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह का नाम बहराम था। ईरान के मशहूर शहर निशापुर में इस बादशाह का आलीशान महल था। देश देश के लोग अपना माल निशापुर में लाते और वहाँ फरोख्त करके भारी मुनाफा कमाते थे। अक्सर ऐसा होता था कि जब कोई ताजर अपना माल निशापुर में लाता तो वो सबसे पहले अपना माल शाह बहराम को दिखाता था और बहराम को जो चीज़ें पसंद आ जाती थी उन्हें मुंह मांगे दामों खरीद लेता था। एक बार एक तजारती काफिला निशापुर में आया तो काफिले वालों ने शाह बहराम की हिदायत के मुताबिक शाही महल के सामने एक खुले मैदान में खैमे लगाए और तजारत का सारा सामान एक जगह जमा कर दिया ताकि शाह बहराम अपनी पसंद की चीजें चुन सके। बहराम अपने वजीरों और अमीरों के साथ सामान देखने आया। तरह तरह की चीजें थी, चीनी और शीशे के नफीस बर्तन जिन पर तरह तरह के बेल बूटे बने हुए थे, कीमती रेशम के कपड़े जो सोने चांदी की तारों से बने हुए थे, हीरे जवाहरात, जगमगाते जेवरात, खूबसूरत कालीन और गालीचे। बादशाह देख देख कर हैरान हो रहा था। इतने में सामान के करीब से एक खूबसूरत लड़की गुजरी। लड़की इतनी मासूम और खूबसूरत थी कि बादशाह देखता ही रह गया। वो बादशाह के सामने से गुजरकर एक खैमे में चली गई। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि वो पता करे कि वो लड़की कौन है। वजीर ने पता किया और आकर बताया कि काफिले के सरदार को ये लड़की जंगल में मिली थी। उस वक्त ये बहुत छोटी थी और सरदार ने इसे अपनी बेटी की तरह पाला है और इसका नाम दिलाराम रखा है। शाही बहराम ने फौरन काफिले के सरदार को बुलाया और उस लड़की के बारे में पूछा। काफिले के सरदार ने बताया कि जहाँ पना मैं खुद नहीं जानता कि ये लड़की कौन है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसे इसलिए उठाया था ताकि इसके खानदान से भारी भरकम रकम मांग सके, लेकिन फिर वो किसी वजह से ऐसा नहीं कर सका और उसे जंगल में ही छोड़कर भाग गया। सौदागर की ये बात सुनकर शाह बहराम ने कुछ सोचा और फिर कहा, अगर उस शख्स का मकसद सिर्फ रकम हासिल करना ही था तो फिर जरूर ये लड़की किसी अमीर खानदान से होगी। बादशाह ने कहा, तुम ये तो बताओ कि जब तुम्हें ये मिली थी तो इसने कैसा लिबास पहन रखा था। सौदागर ने कहा कि हजूर मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये कहकर वो खैमे में गया और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा संदूक था। लड़की भी सौदागर के पीछे पीछे आ रही थी। करीब आकर सौदागर ने वो संदूक खोला और उसके अंदर से एक खूबसूरत रेशमी लिबास निकाला और शाह बहराम को दिखाते हुए बोला, हजूर इस लड़की ने उस वक्त ये लिबास पहन रखा था। ये कहकर उसने संदूक एक तरफ रखा और लड़की को बादशाह के सामने पेश किया और उसके बाजू पर बंधी हुई एक सुनहरी जंजीर दिखाई। सौदागर ने कहा, हजूर उस वक्त इसके गले में ये हार पड़ा हुआ था। ये बड़ी हो गई तो ये हार तंग हो गया, इसलिए मैंने ये हार इसके हाथ पर बांध दिया। शाह बहराम ने कहा, पता नहीं ये लड़की कौन है, लेकिन इस कीमती लिबास और इस हार से मालूम होता है कि किसी अमीर खानदान से है। हो सकता है इसने किसी शाही महल में आँख खोली हो। सौदागर आदाब बजा लाया और बोला, मेरा भी यही ख्याल है हजूर। उस वक्त ये बहुत छोटी थी, ना अपना नाम बता सकती थी और ना इसे अपने खानदान के बारे में कुछ पता था, लेकिन हाँ कभी कभी ये ऐसे गीत गाती है जो हमारी समझ में नहीं आते। यकीनन इसने ये गीत अपने घर वालों से सीखे होंगे। शाह बहराम ने कहा, हम इसका गीत सुनना चाहते हैं। सौदागर ने बड़े प्यार से दिलाराम के सर पर हाथ फेरा और प्यार से बोला, दिलाराम बेटी, बादशाह को कोई अच्छा सा गीत सुनाओ। वो लड़की कुछ देर तो खामोश खड़ी रही, फिर उसने एक मीठी आवाज में गीत गाना शुरू किया। गीत किसी की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस कदर प्यारा था कि बादशाह और उसके वजीर सुनकर खुशी से झूम उठे। जब लड़की खामोश हुई तो बादशाह ने कहा, मियाँ सौदागर, हम इस लड़की का गीत सुनकर बहुत खुश हुए। हम इसे अपने महल में रखना चाहते हैं। तुम इसके बदले में जितनी चाहो हमसे रकम ले सकते हो। सौदागर ने कहा, जहाँ पना मैंने इस लड़की को अपनी बेटी की तरह पाला है। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं इसे लौंडी या गुलामों की तरह बेचूंगा। शाह बहराम ने कहा कि हम इसे लौंडी या गुलामों की तरह नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह रखेंगे। तुम्हें इस बात का इत्मीनान होना चाहिए। सौदागर बोला, हजूर मेरे लिए इतना ही इत्मीनान काफी है कि मेरी बेटी अब महल में रहेगी। मुझे कोई रकम नहीं चाहिए हजूर। बहराम ने कहा, अच्छी बात है, तुम जब चाहो इससे मिल सकते हो। और इस तरह दिलाराम सौदागर के खैमे से निकलकर शाही महल में आ गई। बादशाह ने महल के एक हिस्से में उसके रहने का इंतजाम कर दिया और उसके पढ़ाने के लिए एक उस्ताद मुकर्रर कर दिया। दिलाराम बहुत जल्दी पढ़ना लिखना सीख गई और उसने बहुत सारे गीत भी सीख लिए। जब भी वो बादशाह और माहरूख को गीत सुनाती तो वो झूम झूम जाते। अब दिलाराम को महल में रहते हुए काफी अरसा हो गया था, लेकिन उसने शाही महल से बहुत दूर एक खुले माहौल में परवरिश पाई थी। उसके लिए बहुत मुश्किल था कि काफिले वालों की गुफ्तगू को अचानक से तर्क करके शाही महल की गुफ्तगू का अंदाज अख्तियार कर ले। उसके मुंह से अक्सर ऐसी बातें निकल जाती थी कि सब उसे बुरा मानते थे, लेकिन शाह बहराम के डर की वजह से कोई उसे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि सब जानते थे कि बादशाह दिलाराम को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। एक दिन की बात है, महल में कोई तकरीब थी जिसमें शाह बहराम के वजीरों, अमीरों की बेगमात और उनकी बेटियां आई हुई थी। इस तकरीब में माहरूख और दिलाराम ने बहुत कीमती लिबास पहन रखा था। माहरूख के गले में दूध की तरह सफेद मोतियों का एक हार था। उसने ये हार दूसरी लड़कियों को दिखाते हुए कहा कि मेरे बाप ने ये हार यमन के एक सौदागर से खरीदा था। एक लड़की ने कहा, ये कितना प्यारा है। दूसरी लड़की ने कहा, ये कितना नफीस और खूबसूरत है। तीसरी लड़की ने कहा,
इसके आगे तो चांद और इसकी चांदनी भी शर्माते हैं। चौथी लड़की ने कहा कि सारी दुनिया में इसका तो जवाब नहीं। पांचवी लड़की ने कहा कि इसने तो आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं शहजादी हजूर। सब लड़कियां एक से एक बढ़कर उस हार की तारीफें करती रहीं और दिलाराम ने सौदागर के पास इससे भी कीमती कीमती हार देखे थे। उसने शहजादी से कहा कि आपके गले में ये हार बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मैंने इससे भी ज्यादा खूबसूरत और कीमती हार देखे हैं। लड़कियां खौफ के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगी। शहजादी माहरुख के सामने ऐसी बात कहना गुस्ताखी थी। शहजादी दिलाराम की बात सुनकर हैरान रह गई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं समझ गई, आखिर तुम काफिले वालों के साथ रही हो ना। थोड़ी देर बाद जब शहजादी माहरुख किसी काम के लिए उठकर वहां से चली गई तो एक लड़की दिलाराम से कहने लगी, तुम्हें शहजादी से इस तरह बात करने की जुर्रत कैसे हुई? दूसरी लड़की ने समझाते हुए कहा कि तुम्हें शहजादी से बात करते वक्त शाही आदाब का ख्याल रखना चाहिए था। तीसरी लड़की ने एक और बात कही कि बादशाह या शहजादी से कोई भी बात कही जाए तो वो रेशम की तरह मुलायम होनी चाहिए। दिलाराम ने उनकी बातों का जरा भी बुरा नहीं माना। वो मुस्कुराकर कहने लगी, मैं सीधे सादे लोगों में पली बड़ी हूँ, मुझे दिखावे की बातें नहीं आती, जो बात सच होती है मैं वही कहती हूँ। इतने में शाह बैराम वहाँ पर आ गया। उसने दिलाराम को गीत सुनाने के लिए कहा और दिलाराम गीत सुनाने लगी। बादशाह दिलाराम का गीत सुनकर इतना खुश होता था कि बयान नहीं किया जा सकता था। उसका जी चाहता था कि दिलाराम हर वक्त उसकी नजरों के सामने रहे और हर वक्त मीठे मीठे गीत सुनाती रहे। एक दिन शाह बैराम ने शिकार खेलने का इरादा किया और माहरुख और दिलाराम को भी साथ चलने के लिए कहा। निशापुर से कुछ फासले पर एक जंगल था जिसमें एक खूबसूरत झील थी। बादशाह के वजीरों और सिपाहियों ने उस झील के करीब बादशाह के खैमे लगा दिए। झील के किनारे के करीब बहुत सारी कश्तियां खड़ी थी ताकि बादशाह उनमें सफर कर सके। बाजे गाने वाले भी मौजूद थे। यूं ही शाह बैराम झील के करीब पहुंचा तो बाजों वालों ने गाना बजाना शुरू कर दिए। झील के दूसरे किनारे पर कुछ जंगली हिरन घास चर रहे थे। बादशाह बैराम, दिलाराम और माहरुख और वजीर एक कश्ती में बैठकर झील के दूसरे किनारे की तरफ चले। जब वो वहां पहुंचे तो सब हिरन भाग गए, लेकिन एक हिरन मजे से घास चरता रहा। उसे देखकर दिलाराम बोली, ये हिरन तो बहुत बहादुर मालूम होता है, तभी तो यह अकेला घास चर रहा है और यहाँ से भागा नहीं। बादशाह सलामत, क्या आप एक ही तीर से इस हिरन के कान और पिछले खुरों को निशाना बना सकते हैं? बादशाह कुछ सोचने लगा और फिर उसने खड़े होकर और निशाना बांधकर तीर चला दिया। तीर हिरन के बाएं कान को छूता हुआ गुजर गया और हिरन ने अपना पिछला खुर कान खुजाने के लिए आगे किया। हिरन अपना खुर उठाकर उसे खुजाने लगा जैसे कोई मक्खी उसे तंग कर रही हो। बहराम इसी ताक में था। फिर उसने दूसरा तीर छोड़ा जो हिरन के कान को चीरता हुआ उसके खुर में घुस गया। तमाम अमीर, वजीर और खादिम खुशी से तालियां पीटने लगे और उन्होंने वाह वाह सुभान अल्लाह के नारों से आसमान सर पर उठा लिया। एक वजीर ने कहा कि हजूर की निशाना बाजी का कोई जवाब नहीं। एक दरबारी ने कहा कि आज तक ऐसा निशाना किसी ने नहीं देखा होगा। एक और दरबारी ने कहा, आपकी चाल का जवाब नहीं, जहां पना लाजवाब है, बिल्कुल लाजवाब। काफी देर तक ये शोर होता रहा और जब बादशाह के दरबारी ये तारीफें कर करके थक गए तो फिर शाह बैराम ने दिलाराम से कहा, हमारे दरबारियों और वजीरों ने तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन तुम खामोश हो, तुम भी तो कुछ कहो। दिलाराम बोली, हजूर ये कोई बड़ी बात नहीं, मैंने जंगल में बहुत से गडरियों को ऐसे निशाने लगाते हुए देखा है। सब लोग खौफजदा होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और शाह बैराम के चेहरे का रंग बदल गया। उसे सख्त दुख हुआ था। दिलाराम ने उसके दरबारियों के सामने उसका मजाक उड़ाया था। मारे गुस्से के उसकी आंखों से शोले निकलने लगे थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, ले जाओ इसे यहाँ से, ये महल में रहने के काबिल नहीं। उतार डालो इसके ये कीमती कपड़े और जेवर और फेंको इसे कहीं दूर जंगल में। ये कहकर शाह बैराम अपने महल की तरफ रवाना हो गया और सिपाहियों ने दिलाराम के कीमती कपड़े और उसके जेवर उतरवा दिए। फिर उसे घने जंगल में छोड़ आए। बादशाह और उसके दरबारी अभी जंगल में ही थे कि पहले बड़े जोर की आंधी आई और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। उस वक्त बादशाह बहुत गुस्से में था, लेकिन जब वो महल में आया और उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे अपने किए पर दुख हुआ। वो दिलाराम को अपनी बेटे की तरह चाहता था। सोचने लगा कि ना मालूम उस खौफनाक जंगल में उस अकेली लड़की पर क्या बीते। ऐसा ना हो कि वो सर्दी से अकड़कर मर जाए या कोई जंगली दरिंदा उसे फाड़ खाए। उसने अपने सिपाहियों को फौरन बुलाया और हुक्म दिया कि वो अभी और इसी वक्त जंगल में जाएं और दिलाराम को ढूंढ लाएं। सिपाही दिलाराम को तलाश करने के लिए जंगल की तरफ दौड़े। उस वक्त तक तूफान थम चुका था। सिपाहियों ने सारा जंगल छान मारा, लेकिन दिलाराम कहीं नहीं मिली। सिपाही खाली हाथ वापस लौट रहे थे और शाह बैराम बड़ी बेचैनी से महल में टहल रहा था। उसने शाही बावर्ची से वो सारे खाने तैयार करवा रखे थे जो दिलाराम को पसंद थे, लेकिन जब उसने देखा कि सारे सिपाही खाली हाथ वापस लौट आए तो मारे गम के उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और खुद भी खाना नहीं खाया। उसे दिलाराम के बिछड़ जाने का इतना सदमा हुआ कि बीमार पड़ गया। बहराम को रह रह कर यह ख्याल आता था कि मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। उसे यह ख्याल आता था कि कभी वो सौदागर जिसने दिलाराम को मुझे दिया था वो महल में आ जाए तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। शाह बहराम तो बीमार था ही, शहजादी माहरुख भी परेशान रहने लगी। उसे भी बहराम के मीठे मीठे गीत याद आते थे। बादशाह और उसकी बेटी को
महल सूना सूना लगता था। वो महल जिसमें हर वक्त खुशियां ही खुशियां रहती थी, अब वो सूना और वीरान नजर आता था। अब जरा दिलाराम का हाल सुनिए कि उसके साथ क्या हुआ। सिपाही उसे जंगल में छोड़कर चले गए और वो जंगली परिंदों के खौफ से इधर से उधर और उधर से इधर दौड़ने लगी। इत्तेफाक से किसी शख्स का वहां से गुजर हुआ। ये शख्स किसी काम से निशापुर आया था और अब वापस अपने शहर कोहाबाद जा रहा था। जहाँ से जंगल खत्म होता था वहाँ आगे एक पहाड़ था और कोहाबाद का शहर उस पहाड़ के दूसरी तरफ था। उस शख्स ने दिलाराम की दुख भरी कहानी सुनी तो उसे उस पर रहम आ गया और उसे अपने साथ कोहाबाद ले गया। यह शख्स एक गडरिया था और इसके गले में कई भेड़ बकरियां थी। उसका एक बेटा था जो भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल में जाया करता था। उसका नाम दारा था। गडरिया उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले गया और घर पहुंचकर दारा को सारी बात बताते हुए ताकीद की कि ये एक मुसीबत की मारी लड़की है, इसे कोई दुख नहीं होना चाहिए। दारा एक हंसमुख और नेक लड़का था। उसने हर तरह से कोशिश की कि दिलाराम हर तरह से खुश रहे और अपना गम भूल जाए। दिलाराम उन बाप बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो चरवाहों का लिबास पहनकर दारा के साथ उसके साथ जंगल में भेड़ बकरियां चराने जाती थी। इस लिबास में उसे भेड़ बकरियां चराते देखकर कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि ये वही दिलाराम है जो शाह बहराम के महल में शहजादियों की तरह रहती थी। दारा एक अच्छा तीर अंदाज भी था। एक रोज जब वो और दिलाराम जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहे थे तो दिलाराम दारा से कहने लगी, ये तो बताओ क्या तुम एक ही तीर से किसी बकरी का कान और उसके पिछले खुर को निशाना बना सकते हो? ये सुनकर दारा मुस्कुराया और कहने लगा, ये काम तो हम गडरियों के लिए बाएं हाथ का खेल है। फिर उसने अपने कंधे पर से कमान उतारा और उसमें तीर चढ़ाया और कुछ दूर घास चरती हुई बकरी की तरफ छोड़ दिया। तीर बकरी के बाएं कान को छूता हुआ गुजर गया। उसी वक्त बकरी अपना खुर उठाकर कान खुजाने लगी। दारा ने फौरन दूसरा तीर कमान में चढ़ाया और बकरी का कान का निशाना लेकर उसकी तरफ छोड़ दिया। तीर बकरी के कान को चीरता हुआ उसके खुर में घुस गया। दिलाराम भागती हुई गई और बकरी के खुर से वो तीर निकाल लाई। वाकई ही ये काम गडरियों के लिए आम बात है, लेकिन बादशाहों के लिए नहीं, दिलाराम ने कहा। दारा हैरान होकर बोला, क्या मतलब? दिलाराम ने बताया कि जिस तरह तुमने एक तीर से बकरी के कान और खुर को निशाना बनाया है, इसी तरह एक दिन बादशाह शाह बहराम ने भी एक हिरण के कान और उसके खुर को निशाना बनाया था। इस पर उसके वजीर और अमीरों ने खूब बढ़ चढ़ कर उसकी तारीफ की थी। लेकिन जब मैंने कहा कि हजूर ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने जंगल में गडरियों को ऐसा निशाने लगाते देखा है, तो ये बात बादशाह से बर्दाश्त नहीं हो सकी और मुझे एक सुनसान जंगल में फिकवा दिया। अगर इत्तेफाक से तुम्हारे वालिद वहाँ से ना गुजर रहे होते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। दारा को दिलाराम की ये दास्तान अगरचे अपने बाप की जुबानी पहले भी मालूम हो चुकी थी, लेकिन अब खुरेद कर जब उसने सारी बात मालूम की तो उसे बड़ा दुख हुआ। एक छोटी सी बात पर बादशाह शाह बहराम ने एक मासूम सी लड़की पर कितना जुल्म किया। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों दारा के बाप को किसी काम से निशापुर जाना पड़ा। वहां जाकर उसे लोगों से मालूम हुआ कि दिलाराम के खो जाने से शाह बहराम बीमार रहने लगा है। दारा के बाप ने वापस आकर जब ये बात दिलाराम को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता देखकर दारा के बाप ने कहा कि बेटी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शाह बहराम के पास वापस छोड़ आता हूँ। मुझे यकीन है कि वो तुझे पाकर बहुत खुश होगा। दिलाराम ने यह सुनकर अपने आंसू पोंछ डाले और कहने लगी, आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन मैं शाह बहराम के पास उस वक्त तक नहीं जा सकती जब तक कि उनके सामने मेरी सच्चाई जाहिर ना हो जाए। अगर तुम मुझे बोझ महसूस करते हो तो मैं यहाँ से कहीं और चली जाती हूँ। दारा के बाप ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, हमारे लिए तुम बिल्कुल भी बोझ नहीं, बल्कि मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी भेड़ बकरियों के लिए एक और चरवाहा दे दिया है अल्लाह ने। दिलाराम के खो जाने के बाद बादशाह सख्त बीमार रहने लगा था और उसकी बीमारी किसी तबीब के समझ में नहीं आती थी। वो जो भी इलाज करते थे वो नाकाम साबित होता था। आखिर उसने तबीबों का जवाब दे दिया और फिर से शिकार पर जाने लगा कि शायद ऐसे शिकार से उसका मन बहल जाए। ऐसे ही उसने शिकार करते हुए एक हिरन के पीछे अपना घोड़ा डाला और उसे दौड़ाता हुआ अपने साथियों से बिछड़कर कहीं से कहीं निकल गया। हिरन तो उसके हाथ ना आया, लेकिन उसका अपना हाल भूख प्यास की वजह से बहुत बुरा हो गया। उसने घोड़ा एक जगह रोककर इधर उधर नजर की कि शायद कोई चश्मा, नदी या कोई झील या कोई आबादी नजर आए। इत्तेफाक से कुछ दूर उसे भेड़ बकरियों का एक रेवड़ चरता हुआ दिखाई दिया। शाह बहराम उस रेवड़ की तरफ बढ़ा। करीब जाकर देखा कि दो नौजवान गडरिये भेड़ बकरियां चराने में मसरूफ हैं। वो उनके करीब जाकर घोड़ा रोककर बोला, अजीजों, मैं रास्ता भटक कर यहाँ निकल आया हूँ, क्या पीने के लिए पानी होगा तुम्हारे पास? दारा और दिलाराम ने जल्दी से आगे बढ़कर शाह बहराम के घोड़े की बागें थामी, उसे घोड़े से उतारा और एक दरख्त के नीचे कपड़ा बिछाकर उसे बिठाया। दिलाराम एक कपड़े से उस पर हवा करने लगी और दारा जल्दी जल्दी एक बकरी का दूध धो लाया। दूध पीकर बादशाह की जान में जान आई और वो तारीफ भरी नजरों से दोनों नौजवानों की तरफ देखने लगा। बादशाह उस वक्त शाही लिबास की बजाय शिकारियों वाले लिबास में था, इसलिए दारा उसे पहचान नहीं पाया। दिलाराम ने उसे इशारों में समझाया कि ये बादशाह हैं। शाह बहराम ने घोड़े से उतरने के बाद अपने तीर कमान को घोड़े की काठी से लटका दिया था और दारा ने घोड़े को एक करीबी दरख्त के साथ बांध दिया था। दारा घोड़े की काठी से तीर कमान उतारकर यूं देखने लगा जैसे पहली दफा देख रहा हो।
शाह बहराम ने अपनी कमान एक गडरिये के हाथ में देखी तो कहने लगा, अरे अरे, ये तुम्हारे हाथ लगाने की चीज नहीं है। गडरियों को तीर कमान नहीं बल्कि बकरियों को हाँकने वाली एक छड़ी ही काफी है। मगर दारा ने जैसे बादशाह की बात सुनी ही नहीं। उसने कमान में तीर चढ़ाया और थोड़ी दूर एक घास चरती बकरी की कान की तरफ छोड़ दिया। तीर बकरी के कान को छूता हुआ गुजर गया तो बादशाह भी उधर मतवज्जा हुआ। बकरी अपना बायां खुर उठाकर कान को यूं खुजाने लगी जैसे कोई मक्खी उसे तंग कर रही हो। ऐन उसी वक्त दारा ने दूसरा तीर चलाया और तीर बकरी के कान को चीरता हुआ उसके खुर में जा घुसा। शाह बहराम ने खुश होकर कहा, मरहबा ऐ नौजवान, मरहबा। दारा तीर कमान को घोड़े की काठी से लटकाकर शाह बहराम की तरफ दोबारा आया तो बादशाह ने कहा, ऐ नौजवान, तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। फिर यकायक उसके दिमाग में दिलाराम के वो अल्फाज गूंज गए जो उसने उस वक्त उसे कहे थे जब उसने झील के किनारे पर एक हिरन के कान और उसके खुर को निशाना बनाया था। वो एकदम उदास सा होकर कहने लगा, दिलाराम सच कहती थी, दिलाराम सच कहती थी। और दिलाराम पास खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही थी। बादशाह अंदर से तो दुखी था ही। उसने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद अपनी सारी दास्तान कह सुनाई और कहा, दिलाराम ठीक कहती थी। मैं जिस काम को अपने लिए कारनामा समझता था वो तुम गडरियों के लिए आम बात है। दिलाराम कहीं मिल जाए तो मैं अपने किए हुए जुर्म की उससे माफी मांगू। सच तो है कि उसके बिछड़ जाने के बाद एक पल भी मेरे दिल को आराम नहीं मिला। ये सुनने के बाद दिलाराम ने अपने हाथ पर बंधा हुआ वो हार बादशाह के सामने पेश कर दिया। हार को एक नजर देखते ही बादशाह ने पहचान लिया कि ये वही हार है जो दिलाराम के हाथ से बंधा हुआ था। फिर उसने एक नजर दिलाराम पर डाली और फिर जैसे वो पहचान कर बोल उठा, तुम दिलाराम हो। दिलाराम बादशाह के कदमों में गिर पड़ी और बोली, जी हजूर, मैं ही दिलाराम हूँ। बादशाह ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। फिर दारा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये नौजवान कौन है? दिलाराम ने बताया, ये मेरे मोहसिन का बेटा दिलाराम है। इसका बाप वहाँ जंगल से मुझे यहाँ अपने घर ले आया था और उसी की वजह से आज मैं यहाँ जिंदा और आपके सामने सलामत हूँ, वरना किसी दरिंदे की खुराक बन गई होती। शाह बहराम ने दिलाराम और दारा से सारे वाकयात सुने तो बड़ा खुश हुआ। उसने उसी वक्त दोनों को साथ लेकर कोह आबाद का रुख किया। वो दारा के बाप से मिला और उसकी नेकी पर बड़ी तहसीनो आफरीन की। फिर वो तीनों को निशापुर लेकर आया और दारा के बाप को बड़े भारी इनाम से नवाजा और दारा को अपने महल में एक बड़े ओहदे पर फाइज करके दिलाराम से उसकी शादी कर दी और फिर वो खुशी के साथ जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।